कि अब कल्याण होना ही होना है। अब इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ये बदलाव होगा, ये सारे संसार में हर धर्म में बदलाव होगा। यहूदी धर्म भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, कोई शक नहीं है। क्योंकि उनके ग्रंथों में भी बताया है, जिक्र किया गया है कि इलियास नाम का एक नबी वापस आएगा और पूरे संसार में सत्य का, यानी कि यहोवा का प्रचार करेगा। उसमें यहोवा मेंशन है। और इलियास का मतलब भी ये होता है कि यहोवा मेरे प्रभु हैं। इसका अर्थ भी यही है कि यहोवा मेरा प्रभु है। और लोग यहोवा यहोवा करके बहुत से गाने बना के बैठ गए हैं। बहुत से सॉन्ग्स यहोवा के नाम पे दुनिया भर के प्रचलित हैं। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरपूर है, बहुत से ऐसे भजन बनाए गए। लेकिन केवल भजन गाने से, यहोवा यहोवा करने से यहोवा मिलने वाला नहीं है। यहोवा को समझना पड़ेगा, आखिर यहोवा है क्या। यहोवा का मतलब है जो मैं हूं वो ही मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। ये बहुत ही गुप्त भेद है यहोवा का, और इसके खुलने का अब समय आ चुका है। आज तक लोग केवल यहोवा को एक भगवान मान के, एक परमात्मा मान के पूजते थे, उनके नाम के जयकारे लगाते थे। लेकिन अब लोग जान पाएंगे कि आखिर यहोवा किस अवस्था का नाम है। आखिर यहोवा तत्व है तो है क्या। क्यों? क्योंकि यहोवा का अर्थ है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी यहाँ पे तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्वज्ञानी ही आपको बता सकता है कि यहोवा क्या है और वो कैसा है। तो उसी तत्व ज्ञान को उजागर करने के लिए यहूदियों में इलियास नबी का नाम लिया गया, सिखों में मर्द का चेला बोला गया, मुसलमानों में इमाम मेहदी, ईसाइयों में ईसा मसीह सेकंड कमिंग, और हिंदू धर्म में कल्कि बोला गया। इसी को गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की वाणियों में निहि कलंक राया बोला गया। इसी को भविष्य मालिका में माधव नाम से याद किया गया। और बहुत से अन्य संतों ने भी बिना नाम लिए, बिना नाम लिए ये बोला कि युग जरूर पलटेगा, कलयुग में सतयुग जरूर आएगा। तो अन्य अन्य ग्रंथों में एक ही बात लिखी है और उसको समझने का फेर है केवल। हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम कुछ और ही मान के बैठ लेते हैं कि कोई कल्कि अवतार आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, नंगी तलवार लेके आएंगे। कब आएंगे? 4,32,000 साल के अंत में। बताओ। अरे भाई, 5,000 साल में तो 50-50 टुकड़े करके फ्रिज में लगा दिए गए। 5,000 साल में ही 17 बार टुकड़े कर करके कुकर में उबाल उबाल के लाश को, मछलियों को फेंक दिया गया खाने के लिए। अभी 5,000 साल में ऐसा कलयुग आ गया है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि 4,32,000 साल के बाद घोर कलयुग आएगा? अरे ये घोर कलयुग ही चल रहा है, ये घोर कलयुग ही चल रहा है मेरे भाई। इससे बड़ा कलयुग और कोई नहीं आने वाला है। और तुम्हें नहीं पता कि ये कलयुग का अंत चल रहा है, ये अति हो चुकी है, ये अति है कलयुग की। अब कलयुग में सतयुग का आगमन होने वाला है। और जो लोग सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, सत्य से प्रीत लगाएंगे, सद्भाव में रहेंगे, केवल वही सतयुग में एंटर कर सकते हैं। बाकी के बस की बात नहीं है। बाकी सब कली काल के जाल में फंस जाएंगे और बार बार जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे। कोई बचाने वाला नहीं है।
समझ लो इसको। सतनाम सतनाम। ठीक है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, शुभ रात्रि। और